आज का सेमिनार माशाल्लाह बहुत उम्दा था। फैसलाबाद वीमेन यूनिवर्सिटी के हवाले से मैं पहली दफ़ा यहाँ आया हूँ। अच्छा शानदार कैंपस है। 13,000 के करीब तालिबात हैं और बड़ी खुशी हुई मुझे ये जान के। और जो मैं तवक्को रखता था उससे कहीं अच्छा सेमिनार था। मुकर्रीन ने मौजू के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और वेल ऑर्गेनाइज्ड था, वेल डिसिप्लिन था। बच्चियाँ बाअदब थीं और अल्लामा की फ़िलासफ़ी को रेलेवेंट रखने के लिए आज के दौर को सामने रखते हुए मुकालमे की, गुफ्तगू की, बाहमी अफ़हम तफ़हीम की अहमियत को उजागर करने के लिए मौजू चुना गया था, जो मेरा ख़्याल है कि आज के हालात की मुनासबत से बहुत अच्छा था। इस मौजू पे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। फिर उसके बाद एक अच्छी अल्लामा इकबाल की शायरी को, उनके मुख्तलिफ़ अशार को डिपिक्ट करती हुई तस्वीर और फ़नपारे शाहपारे जो बच्चियों ने तैयार किए उनकी नुमाइश थी। बाज़ बच्चियों ने उन अशार का ख़ुद एक अमली नमूना पेश किया, वो भी बड़ा अच्छा लगा। तो ऑल इन ऑल इट वाज़ वेरी गुड डे, वेरी हेल्दी एक्टिविटी। और मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल जितने रेलिवेंट रहेंगे हमारी नई नस्ल के अंदर, हमारी तलबा व तालिबात के अंदर, हमारे तालीमी इदारों के अंदर, इतना हमारे मुआशरे के अंदर खैर सगाली और यकजहती आएगी। सियासत हमेशा ऐसे ही रहती है। सियासत एक ऐसी चीज़ है जो ठहरी हुई झील की तरह नहीं होती है। वो उसमें समुंदर की तरह तलातुम आते रहते हैं, भंवर पड़ते रहते हैं, मौजें एक दूसरे से टकराती रहती हैं, कश्तियाँ उभरती हैं, कश्तियाँ डूबती हैं, कारवां ऐसे ही चलता है। तो आजकल की सियासत भी ऐसे ही है। बानी पीटीआई के लिए शायद आसानियाँ पैदा हो सकती थीं या हो जाती या हो सकती हैं, लेकिन उन आसानियों की राह में सिवाय उनकी अपनी ज़ात के कोई और रुकावट नहीं है। ना हुकूमत रुकावट है, ना कोई इदारा रुकावट है। वो अपने लिए मुश्किलात में बड़े ख़ुद कफ़ील हैं। जब भी आसानी पैदा होने की तवक्को होती है, उनका जो बाहर का एक ब्रिगेड है सोशल मीडिया का, वो बरस पड़ता है या वो ख़ुद एक ट्वीट कर देते हैं। कहीं आज़म सवाती हैं तो कहीं आरिफ अलवी कुछ और कह रहे हैं। तो यकजहती नहीं है, कोई यकसां सोच नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, बेतदबीरी है हर तरफ। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात किसी भी सियासी जमात के लिए अच्छे नहीं होते। पीपल्स पार्टी पे बड़ी मुश्किलात गुजरी हैं, PMLN पे बड़ी मुश्किलात गुजरी हैं। उन्होंने बड़े सब्र, तहम्मुल, हौसले से ऐसे वक्त गुजारे हैं। लेकिन मौजूदा हालात में मैं देखता हूँ कि ये पार्टी शायद पार्टी कहना भी बड़ा मुश्किल है। इस हद तक हर जमात हर फ़र्द एक पार्टी बना हुआ है, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हैं। किसी को मिलने पे एतराज़ है, किसी को ना मिलने पे रोना धोना है। तो देयर इज़ नो पार्टी। ऐसी जमात का इस तरह का इस्तेमाल देखा है ना, हमने इस तरह का एहतजाज देखा है ना, हमने इस तरह का प्रोटेस्ट देखे हैं ना, हम इस तरह की पार्लिमानी एक्टिविटी देखी है जो ये कर रहे हैं ना, हमने कोई 9 मई देखा है माजी में, ना हमने कोई 24 नवंबर देखा है माजी में। ये इस जमात को ज़ेब देता है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जमातों पे ऊंच नीच आती रहती है। ANP के यहाँ कोई दर्जनों बंदे शहीद हो गए लियाकत बाग के अंदर 70 की दहाई में, वो लाशें उठा के चले गए। मुस्लिम लीग ने लाखों का एक जुलूस निकाला, मियाँ साहब ने जब निकाले गए किसी ने पत्थर भी नहीं फेंका GHQ की तरफ। तो ये जमात जो है, इसके तौर तरीके जो हैं वो सियासी जमातों वाले नहीं हैं। सर क्या लगता है इस जमात का जो एजेंडा है वो वन मैन एजेंडा है या मुल्की सालमियत? एजेंडा नहीं है, वन मैन आमरीत है। और वन मैन आमरीत अगर एक ऐसे शख्स की हो जो मामलात की सोच समझ रखता है, फ़हम रखता है, इदराक रखता है, सूझबूझ रखता है, सियासत पे निगाह रखता है, तो फिर ठीक है। अगर एक ऐसे शख्स के हाथ में चली जाए बागडोर जिसकी कोई अपनी सोच नहीं है, जो सुबह कुछ कहता है, शाम कुछ कहता है, रात को कहता है जी कि बाहर से पैसे ना भेजो, सुबह कुछ और कहना शुरू कर देता है, कभी कहता है मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहता है जी कि हम तहरीकें चलाएंगे। तो ऐसे शख्स की हाथ में जब बागडोर चली जाए तो फिर मुश्किलात ही मुश्किलात। फ़लस्तीन के लिए तो पैगाम यही है जी कि हम मिन हैसुल उम्मत हमने अपना किरदार अदा नहीं किया। कोई 2.5 अरब के करीब हम मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, 90 लाख इसराइली। हम ये नहीं कहते हैं कि चढ़ दौड़ें और मारें, उन्हें जीने का हक़ है और जीने का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन क्या उन्हें यह हक़ भी मिलना चाहिए कि वो 50, 60, 70, 80 हज़ार हमारे जो बच्चे हैं, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां हैं, उन्हें शहीद कर दें, स्कूल गारत कर दें, अस्पताल गारत कर दें, बड़ी बस्तियां गारत कर दें, खंडर का ढेर बना दें और उम्मत खामोश रहे और दुनिया भी खामोश रहे?
یہ دنیا جو انسانی حقوق کے دعوے کرتی ہے، ہمارے یہاں کہتی ہے جی فلاں کو کیوں پکڑا اور فلاں کو کیوں جیل میں ڈال دیا بغیر کارروائی کے، انہیں وہ کچھ نظر نہیں آتا وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ دوغلی پالیسی جو دنیا کی ہے، یہ دنیا کے حق میں نہیں ہے۔ کل کلاں ایسے ہی صورتحال کہیں اور ہوگی تو کوئی ان کا ساتھ نہیں دے سر کیا سمجھتے ہیں خارجیوں کو نکالنا Thank you.